हेलो दोस्तों, आज बहुत समय बाद आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। बहुत सारी आपने मेरी बायोलॉजी से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस देखी होंगी। आज मैं सब्जेक्ट से हटकर किसी टॉपिक पे बात करता हूँ और ये एक ऐसा वर्ड है जिससे हम सब परिचित हैं और हम सब इससे ग्रस्त हैं या हम सभी लोग इसको फील करते हैं। तो नाम है उसका स्ट्रेस। हम सब फेस करते हैं स्ट्रेस को। तो आज हम लोग स्ट्रेस टॉपिक पर बात करेंगे। स्ट्रेस बहुत छोटा सा वर्ड है पर इसके कारनामे बहुत बड़े हैं। 6 लेटर से मिलकर ये वर्ड बना है। STRESS। तो एस स्ट्रेस जो है, जैसे कैसे सेंसलेस स्ट्रेस जो है हमको क्या कर देता है, सेंसलेस कर देता है। हमारे थॉट निगेटिव होने लग जाते हैं। हम बार बार बातों को रिपीट करते हैं, सोचते हैं और दिमाग में आता है कि लाइफ अब ख़त्म हो गई है, अब लाइफ का एंड होने ही वाला है। हमारे आसपास कोई नज़र नहीं आता है, सिर्फ हम अपने आप को ही अपने आसपास पाते हैं। जब इन सब बातों का समावेश हमारे शरीर में होता है, हमारे दिमाग में होता है, तो हम सब लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि स्ट्रेस क्या है, व्हाट इज़ स्ट्रेस, तनाव क्या है, टेंशन क्या है, स्ट्रेन क्या है, प्रेशर क्या है, फोर्स क्या है। अनेक नामों से हम लोग स्ट्रेस को, तनाव को जानते हैं। तो स्ट्रेस जो है मनोवैज्ञानिक रूप से, शारीरिक स्थिति से या शारीरिक रूप से क्या होता है, हमारे शरीर में असंतुलन होने लग जाता है। मतलब बैलेंस जो है हमारा बिगड़ने लग जाता है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। तो जब ऐसा हमारे शरीर में होता है तो क्या होता है कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो सकती हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं और तब हम अपने आप को बड़ा डिप्रेस फील करते हैं, मनोबल हमारा बड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस या तनाव। स्ट्रेस जो होता है ये 2 तरह का होता है। पहला है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव यानी सकारात्मक तनाव। सकारात्मक तनाव यानी पॉजिटिव स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जब व्यक्ति के सामने एक ऐसी स्थिति या ऐसी सिचुएशन आती है कि उसे कुछ अच्छा पाने का अवसर प्रदान करता है एटमॉस्फेयर या आसपास के लोग, या ये कह सकते हैं कि हमारा पॉजिटिव स्ट्रेस जो होता है हमको मोटिवेट करता है। तो ये हमारा एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है जो कि हमारे लिए अच्छा हो। ठीक है, आसपास के लोग अगर हमको प्रेरक के रूप में मिलते रहें, बातचीत करते रहें और हमको मोटिवेट करते रहें तो हम आगे बढ़ते रहते हैं। वही हमारे आसपास के लोग जब हमको मोटिवेट ना करें तो कह सकते हैं कि ये क्या है, निगेटिव स्ट्रेस है। निगेटिव स्ट्रेस यानी नकारात्मक तनाव। यह एक ऐसा तनाव है जिसमें व्यक्ति सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, संगठनात्मक रूप से, भावात्मक रूप से परेशानियों का सामना करता है और कहता वो किसी से कुछ नहीं, पर इन समस्याओं से वो घिरा रहता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव स्ट्रेस या नकारात्मक तनाव कहेंगे। यानी आपके आसपास का जो सोशली एटमॉस्फेयर है वो बड़ा, उसमें आपका इंटरेस्ट ख़त्म होने लग जाता है। शारीरिक रूप से आप अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। आप जहाँ काम करते हैं, जिस संगठन में, वहाँ आपका मन नहीं लगता है, आपकी भावनाओं को कोई नहीं समझता है। तो इसी तरह धीरे धीरे हम परेशानियों से घिरते चले जाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नकारात्मक
तनाव कहते हैं। आइए अब आगे हम लोग बात करते हैं कि जो ये तनाव हैं, तो तनाव के कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। तो तनाव आजकल बहुत से तरह से हो सकता है। आपको सबसे बड़ा तनाव होने का कारण है हमारा भविष्य। हमारा वर्तमान तो सही चल नहीं रहा है, पर हम अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं, और हमारा भविष्य कैसा होगा कैसा नहीं होगा, इसको लेकर हम सब लोग प्रतिदिन सोचते हैं और प्रयास करते हैं अपने भविष्य को अच्छा बनाने का। तो आजकल विद्यार्थियों को वो अपने भविष्य की चिंता है, नौजवानों को अपने भविष्य की चिंता है कि भविष्य में वो क्या करेंगे, कैसा करियर होगा, क्या जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, नौकरी मिलनी है कि नहीं मिलनी है। तो पैसा भी एक कॉज है, कारण है स्ट्रेस का। पैसा नहीं है हमारे पास तो भी हम तनाव में रहते हैं, पैसा ज़्यादा है तब भी तनाव में रहते हैं कि कैसे इसको खर्च करें, कहीं इनकम टैक्स की रेट ना पड़ जाए। ऐसे बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में आते हैं। परिवार से भी हमको सबसे ज़्यादा तनाव मिलता है। जब हम काम में लिप्त हो जाते हैं तो परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, और यही धीरे धीरे हमारा तनाव का कारण बनता चला जाता है। ऑफिस में भी हम अपने बॉस के अनुकूल काम नहीं कर पाते हैं, तो भी हमारे तनाव बढ़ता जाता है। हमारे पास जॉब नहीं है तब भी हम तनाव में, हमारे पास जॉब है तब भी हम तनाव में हैं। हर तरफ हमारे आसपास क्या है, तनाव है। तो ये तनाव इतना ज़्यादा हावी हो जाता है धीरे धीरे, इसका हमें अंदाज़ा नहीं लगता है, और हम समय के साथ आगे बढ़ते रहते हैं और ये तनाव हमारे ऊपर हावी होता रहता है। तो ये हमने आपको जो बातें बताई ये कारण थे तनाव के। तनाव जो होता है उसके कई तरह के लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। अगर आप तनाव में हैं तो लक्षण क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। आपका हेड पेन होगा, हेडेक होगा आपको अक्सर, क्योंकि आप ज़्यादा सोचेंगे तो आपका हेडेक होगा। आपके टीथ, जॉ, दांत या जबड़े में तो आपको मतलब पीसना या इस तरह जैसे करना, ये गुस्सा करना, ये सिम्टम्स। सैडनेस, उदास रहना, किसी काम में दिल ना लगना, चुपचाप रहना, नींद का ना आना, कम सोना, कम खाना, किसी से बात ना करना, किसी काम पर फोकस ना करना, ये सब क्या है, स्ट्रेस के लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं। और ये सिम्टम्स जो हैं हमारे शरीर को अंदर ही अंदर खोखला बना देते हैं, दीमक की तरह चाट जाता है ये स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की वजह से हमारी किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे जॉइंट में प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी आर्टरीज और वेन्स में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आ सकती है। लोगों को डायबिटीज़ हो सकती है, बीपी की शिकायत हो सकती है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम प्रभावित हो सकता है, हमारी इम्यूनिटी बॉडी की कम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं कि जो स्ट्रेस है उसका जो इफ़ेक्ट है, प्रभाव जो है वो किस किस तरह से पड़ता है। तो प्रभाव की अगर हम बात करें, इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस, तो ये 3 तरह का। एक होता है फिज़िकल इफ़ेक्ट, एक होता है मेंटल इफ़ेक्ट, और एक होता है बिहेवियरल इफ़ेक्ट। यानी 3 तरह से स्ट्रेस हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। अगर हम फिज़िकली कहें, फिज़िकल इफ़ेक्ट क्या है, तो हेडेक का होना, कोल्ड का होना, मसल्स पेन का होना,
चेस्ट में पेन का होना, गले में गांठ का पाया जाना, थकान महसूस करना, नींद आ जाना बहुत जल्दी जल्दी, पेट का सही ना होना, ये सब चीज़ें क्या है हमारी फिज़िकल इफ़ेक्ट होते हैं स्ट्रेस की वजह से किसी चीज़। इसी तरह हमारा होता है मेंटल इफ़ेक्ट। तो मेंटल इफ़ेक्ट में क्या होता है? मेंटल इफ़ेक्ट में एंजाइटी का पाया जाना, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ फोकस, अगर गुस्सा आना, डिप्रेशन में रहना, अंदर से किसी काम में मन ना लगना, ये हमारा क्या है मेंटल इफ़ेक्ट। इसी तरह होता है बिहेवियरल इफ़ेक्ट। तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा जो बिहेवियर होता है उसमें बदलाव आता है। तो स्ट्रेस में होने की वजह से व्यक्ति अपने परेशानियों से पीछा छुड़ाने के लिए तंबाकू खाता है, ड्रग्स लेता है, शराब पीता है और समाज से कटा रहता है। सोशल विड्रॉल की समस्या रहती है, उस किसी के साथ में मिक्सअप होना नहीं, अकेले रहना, और कोई भी उसकी जो हॉबी है उसमें उसका मन नहीं लगता। तो ये 3 तरह के इफ़ेक्ट जो मैंने आपको बताए, ये हमारे शरीर पर प्रभाव बहुत ज़्यादा डालते हैं। अब इन समस्याओं से हम सब घिरे हुए हैं, सबके पास समस्याएं हैं। किसी को घर की समस्या है, किसी को ऑफिस की समस्या है, किसी को टीचर से समस्या है, किसी को स्कूल से समस्या है, किसी को कॉलेज में समस्या है, किसी को अपने रिलेशन में समस्या है, किसी को अपनी फैमिली में समस्या है। हर तरफ समस्याएं हैं, समस्याएं। इन समस्याओं से हम कब तक लड़ते रहेंगे? इन समस्याओं से लड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम अंदर ही अंदर खाली हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे और अपने शरीर का नुकसान करेंगे। तो हमको समय के साथ साथ अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आए आप तो इन सब से बाहर निकलिए। और स्ट्रेस से बाहर कैसे आएंगे वो बताता हूँ। हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस। हमें अपना स्ट्रेस कैसे कम करना। स्ट्रेस कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हम लगातार काम में व्यस्त रहते हैं, तो हमें अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी। टेक टाइम ऑफ, यानी कुछ समय हमें दूर रहना चाहिए काम से, रिलैक्स करना चाहिए। हमारी नींद पूरी नहीं होती, हमें अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, सही बैलेंस वे में खाना खाना चाहिए। और जो भी आपकी हॉबी हो, जिसमें आपका मन लगता हो, जो आप करना चाहते हैं, वो सब काम करिए जिसमें आपका मन लगता है। हमेशा पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी आपकी बॉडी को। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट मिले, फैमिली का सपोर्ट मिले, तो आप स्ट्रेस से बहुत जल्दी बाहर आ सकते हैं। क्योंकि हम सब लोग आज के समय में इतना ज़्यादा व्यस्त हैं कि हम लोग ना तो अपने फ्रेंड्स को टाइम दे पाते हैं, ना अपने फैमिली को टाइम दे पाते हैं। और ये स्ट्रेस हमको इन लोगों से दूर कर रहा है। याद कीजिए, जब आप टीन एज में थे तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, उनसे मिलते थे, बोलते थे, टाइम स्पेंड करते थे, कोई स्ट्रेस नहीं था, जैसे लगता था दुनिया में कोई स्ट्रेस है ही नहीं। आज हम उन लोगों से दूर हो गए क्योंकि हम इतना काम में व्यस्त हैं, अपनी समस्याओं में व्यस्त हैं, तो हम अपने फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पाते। टाइम हम अपने फ्रेंड्स को दें, फ्रेंड के साथ में टाइम स्पेंड करें, तो हम स्ट्रेस से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे और धीरे धीरे हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। ये वीडियो आज मैंने 1 साल बाद बनाई है
तो प्लीज़ इस पर कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।